तो भारतीय जनता पार्टी ने 200 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना लागू किया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिल जो मुफ्त देने की बात की जा रही है या हाफ देने की बात की जा रही है, इससे ऐसा नहीं लगता कि अगर जनता को ज़्यादा चीज़ें मुफ्त में मिले तो उसका उपभोग ज़्यादा होगा और बिजली व्यर्थ भी की जाएगी? स्थिति ये हो गई है, जिसका 200-300 आम उपभोक्ता का जो बिल आता था, गरीब लोगों का जो बिल आता था, वो 1500, 2000, 2500, 3000 तक आ रहा है। आपने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में जनता खुश थी, किसान खुश थे, सभी वर्ग खुश था, तो ऐसा क्या हुआ कि सीटों में इतनी उलटफेर हो गई? आप देखते मोदी जी के सभा में सिर्फ कुर्सी दिखती थी और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के सभा में सिर्फ मुंडियाँ दिखती थी, वहाँ कुर्सी नहीं हुआ करते थे। लोग खड़े खड़े कई 1-8 किलोमीटर तक की भीड़ उनकी। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर तमाम कयासें लगाई जा रही है और तमाम चीज़ें उलटफेर भी चल रही है। पहले कभी कभार बिजली बिल बढ़कर आ जाता है तो सरकार अचानक से 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त कर देती है, जो पहले 400 यूनिट था। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, मगर यह अनोखा प्रदर्शन है क्योंकि कांग्रेस की टीम के साथ एक और मेंबर दिखाई दे रहा होगा आपको, ऊंट। अब ये ऊंट क्यों लाया गया है, क्या कुछ मकसद है या क्या संकेत है, जानेंगे। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है। आज ऊंट को भी अपनी टीम में शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कुछ दिन पहले, 1-8-1.5 महीना पहले, भूपेश बघेल जी का जो महती योजना था 400 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना, उसको बंद कर दिया। बंद करने के कारण आज स्थिति ये हो गई है, जिसका 200-300 आम उपभोक्ता का जो बिल आता था, गरीब लोगों का जो बिल आता था, वो 1500, 2000, 2500, 3000 तक आ रहा है। जब कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया और आम जनता ने पुरजोर विरोध किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने 200 यूनिट तक के बिजली बिल हाफ योजना लागू किया, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज हमारा ऊंट को लाने का, बिजली दफ्तर के सामने या कलेक्ट्रेट के सामने लाने का और जीरा खिलाने का मेन मकसद यही है कि जो इनने योजना लागू किया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसलिए आज हम लोग ने ऊंट को लाके उसको जीरा खिला के शासन प्रशासन को बताने की कोशिश किए हैं कि 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना फिर से आप लागू करिए। बिजली बिल जो मुफ्त देने की बात की जा रही है या हाफ देने की बात की जा रही है, इससे ऐसा नहीं लगता कि अगर जनता को ज़्यादा चीज़ें मुफ्त में मिले तो उसका उपभोग ज़्यादा होगा और बिजली व्यर्थ भी की जाएगी? देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं, आज महतारी वंदन के अंतर्गत इन लोग पैसा दे रहे हैं। महिलाओं के पास आप जब गांव में जाएंगे ना, वो ये बोलते हैं कि भैया हमको ये महतारी वंदन का पैसा मत दो, आप हमारा बिजली बिल जो 200, 300, 400, 500 तक आता था उतना ही कर दीजिए, ये पैसा हमको नहीं। मैं टोकना चाहूँगा, सिर्फ बिजली बिल ही नहीं, हमने भी कई सारी स्टोरी कवर की है जिसमें शराबबंदी को लेकर बोलते हैं कि भाई हमारी महतारी वंदन रोक दो लेकिन शराब बंद कर दो, महतारी वंदन रोक दो लेकिन बिजली बिल का सुविधा कर दो। मतलब महतारी वंदन पूरी महिलाएं छोड़ने को तैयार है, बस सुविधाएं दे दो। सुविधाएं देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार में क्यों खुश था आम जनता? उसका कारण यही कि हाफ योजना उनका बहुत बढ़िया योजना था, जिससे बिजली बिल बहुत कम आता था। शराबबंदी की बात कर रहे हैं, शराबबंदी महिलाएं बोल रही है, या बिजली बिल के लिए त्रस्त है, उसके लिए महिलाएं बोल रही हैं। इसके लिए वो समर्पण करने वाली है अपनी महतारी वंदन योजना का पैसे को। महतारी वंदन का पैसा नहीं चाहिए उनको, लेकिन उनको सुविधा चाहिए। जो 2500, 2000, 3000 जो बिजली बिल है, उससे वो राहत चाहते हैं। आम जनता इस चीज़ से राहत चाहती है। मैं आपको बता दूं, 65 लाख जो उपभोक्ता जो छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली बिल हाफ जो इन्हें लागू किया है, उसको 65 लाख में से किसी को कोई फायदा इसमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम लोग ने आज ऊंट को लाके विरोध किया है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। आपने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में जनता खुश थी, किसान खुश थे, सभी वर्ग खुश था, तो ऐसा क्या हुआ कि सीटों में इतनी उलटफेर हो गई? मैं आपको बढ़िया चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से प्रदेश और देश में सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई? बिल्कुल 100% वोट चोरी हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया, पोस्टल बैलेट पेपर जो पढ़े लिखे लोग मतदान करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में 65 सीट पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती थी। और आपको बता देना चाहता हूं, बुजुर्ग लोगों से भी जो इतने समय से वोट देते आ रहे हैं, उनको पूछ लीजिएगा, जो पोस्टल बैलेट पेपर में आगे रहता है, आखिरी नतीजा भी वैसी का आता है। लेकिन आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 65 सीट में पोस्टल बैलेट पेपर में जीतने के बाद भी कांग्रेस हार गई। 199 सीट MP में पोस्टल बैलेट पेपर में 230 सीट
सीट में 199 में जीतने के बाद भी कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में 288 सीट में 199 सीट में महाअघाड़ी आगे नहीं होने के बाद कांग्रेस पार्टी महाअघाड़ी हार गई। अभी बिहार में हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है, वहाँ 243 में से 142 सीट में पोस्टल बैलेट पेपर में कांग्रेस और महागठबंधन आगे थी, लेकिन ईवीएम में जैसी आता है चुनाव हार जाता है। ये वोट चोरी है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी है, ये चुनाव आयोग की मिली भगत है। इस कारण आम जनता इसको वोट नहीं दे रहा है। ये ईवीएम और वोट चोरी के भरोसे सरकार 15 सालों से ईवीएम का आरोप भाजपा पे लगता आ रहा है। क्या सही है क्या गलत है तो जांच का विषय है, मगर आगे भी ईवीएम से चुनाव होगा तब कांग्रेस क्या करेगी? उसके लिए क्या हमारा इसका वोट चोरी के लिए भी विरोध प्रदर्शन पूरी देश में चल रही। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा मुद्दा लेके और इतना बड़ा आंदोलन उनने इसके लिए छेड़ दिया है कि आम जनता, आप बिहार की बात करें, ज़मीन में आप देखते मोदी जी के सभा में सिर्फ कुर्सी दिखती थी और राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के सभा में सिर्फ मुंडियाँ दिखती थी, वहाँ कुर्सी नहीं हुआ करते थे। लोग खड़े खड़े कई 1-8 किलोमीटर तक की भीड़ उनकी सभा में रहती थी, जबकि मोदी जी के सभा में कुर्सी रहती थी। जब रिजल्ट आता है तो उल्टा हो जाता है। आप एक चीज़ बताइए, महाराष्ट्र का जब चुनाव का रिजल्ट आया 88% भाजपा को वोट पड़ता है, 88% सेम बिहार में पड़ता है। ये क्या माजरा है? ये सीधा 88 का आंकड़ा चल रहा है। 88 का आंकड़ा चल रहा है, ये सीधा आप ज़्यादा दूर नहीं जाते, आप लोग के पास एक चैलेंज है क्योंकि एक साल में ही नगर निगम चुनाव होने, नगरीय निकाय के चुनाव होने, जिसमें भिलाई, रिसाली, कुम्हारी कई सारे निकाय हैं। उसके लिए कैसे करेंगे इस वोट चोरी को रोकने के लिए, या फिर कांग्रेस जीते इसके लिए क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा आंदोलन रेगुलर जारी है और हम लोग ज़मीनी स्तर पे ईवीएम में भी खेल ना हो, उसके लिए हम लोग अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को भी अलर्ट कर रहे हैं इसमें कि कहीं पे खेल ना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही काम करती, चोरी का, और चोरी से ये चुनाव जीतते आती है। कांग्रेस पार्टी अब अलर्ट हो चुका है, हर अपने कार्यकर्ताओं को इस बात को बोल चुका है कि आप भी अलर्ट होइए, और कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देना चाहती है, क्योंकि इस सरकार से, प्रदेश में बोले और देश में बोले, पूरे इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। और आने वाला जो भिलाई का चुनाव है, या भिलाई 3 चरोदा का चुनाव है, या जामुल का चुनाव है, इसमें हम 100% जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आम जनता आज हर प्रकार से, चाहे बिजली की मार हो, चाहे किसान की बात करें, सब के सब जनता इस सरकार। कर्नाटक बेल्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कर्नाटक का वो आपस की बात है, आपस में सब सुलझा लिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दुआ भेद वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, देखिए, बड़ा परिवार रहता है, परिवार में थोड़ा बहुत खटपट होता है, वो परिवार को परिवार में निपटाया जाता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वोट चोरी की बात चल रही है, अगर बीजेपी इतनी पावरफुल है वोट चोरी करने में, तो वहाँ कर्नाटक में भी सरकार बनाने में उनको समय नहीं लगती? देखिए, वोट चोरी तो वहाँ भी हुआ, माधोपुरा का जो राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है हुआ है, वहाँ भी वोट चोरी, तभी अपन वहाँ भी हारे, लोकसभा में हारे। तो ये कहीं न कहीं आपको बता दूं कि आपको पहले ही इस चीज़ को बोल रहा हूँ मैं कि प्रदेश और देश में सिर्फ वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हैं। तो ये कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते आ रही है, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली बिल का मुद्दा हो। आज ऊँट को लाया गया था, ऊँट को जीरा खिलाया गया है, और ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो बिजली बिल हाफ योजना 200 यूनिट तक सरकार ने घोषणा किया है, तो वो ऊँट के मुंह में जीरा खिलाने वाली बात हो रही है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इस अनोखे प्रदर्शन को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।